दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक मामले में आरोपी राजेश का एक दोस्त राजकोट में हिरासत में। इसी दोस्त पर राजेश को पैसे ट्रांसफर करने का है आरोप। सीएम पर हमले के आरोपी राजेश के बयानों की पुष्टि करने में जुटी पुलिस। राजेश के कई दोस्तों और रिश्तेदारों से हो रही है पूछताछ। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसपीके सिंह को 21 दिन बाद ही पद से हटाया गया। सतीश गोलचा बनाए गए नए पुलिस कमिश्नर। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग केस में पुलिस ने फरीदाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के बाद आरोपी शांत के पैर में लगी गोली। गुरुग्राम में रोहित गुदारा गैंग के साथ एसटीएफ की मुठभेड़। यशपाल और नितिन नाम के 2 शूटर को पुलिस ने गोली मारकर किया अरेस्ट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तार। पटना के अचल पथ पर लगा भीषण जाम। मासूमों की हत्या से सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। 15 अगस्त को लापता हुए 2 बच्चों के शव एक वाहन में मिलने पर हड़कंप। उत्तरकाशी के स्यारा चट्टी में एक बड़ी झील बनी। झील बनने से गांव पर धराली जैसा संकट बना। यमुनोत्री जाने का प्रमुख पड़ाव है स्याना चट्टी। झील के टूटने से पूरे गांव के बहने का खतरा। सुरक्षा के चलते पूरा गांव खाली कराया गया। यमुना नदी का बहाव रुकने से बनी है बड़ी झील। गुजरात के जाफराबाद तट के करीब 11 मछुआरे समुद्र में लापता। भारतीय कोस्ट गार्ड ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। रिहायशी इलाकों में ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से भरा पानी। नगर निगम के कर्मचारी प्रभावित इलाकों से पानी निकालने में जुटे। सड़कों को तोड़कर निकाला पानी। गुजरात में पोरबंदर के साथ साथ जूनागढ़ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी। ड्रोन वीडियो में नदी का जलस्तर बढ़ा दिखा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड में एक स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिशौटी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। ब्लास्ट से सड़कों पर गिरे बड़े बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। रेलवे स्टेशन पर भी पानी भरा। चेन्नई, वेलाचेरी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश। आंधी और बिजली गिरने से ट्रैफिक पर भी असर। संसद में मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल पास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, ऑनलाइन गेमिंग ड्रग्स की तरह खतरनाक। ऑनलाइन गेमिंग बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा, सरकार भारत को गेमिंग हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध। ये बिल ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की बात। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के लिए शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा। रूस के विदेश मंत्री से भी एस जयशंकर की मुलाकात। राजनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर रहा फोकस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत रूस में दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ते रहे हैं। मॉस्को में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीद रहा, भारत नहीं। मॉस्को में पूछे सवाल पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत को मिला चीन का साथ। चीन ने 50% टैरिफ को बताया ट्रंप की गुंडागर्दी। चीन के राजदूत शू फिहोंग ने भारत और चीन को एशिया के 2 इंजन बताया। कहा, दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है। बिहार में राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा का आज 6वां दिन। मुंगेर के जमालपुर में राहुल की यात्रा में उमड़े समर्थक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर सीपी राधाकृष्णन की एनडीए सांसदों के साथ बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा। अर्जुन राम मेघवाल, कंगना रनौत समेत कई सांसद मौजूद रहे। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने यूपी और उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। महाराष्ट्र सीएम ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को किया फोन। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। सुशील कुमार लोहानी और डी आनंदन बने पर्यवेक्षक। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने केजरीवाल से की मुलाकात। बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करेगी आप। कोटा में एयरपोर्ट बनने के ऐलान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई खुशी। कहा, आजादी के बाद से ही कोटा में एयरपोर्ट की मांग हो रही थी। आज ये सपना पूरा हुआ है। दिल्ली के स्कूल में फिर धमकी भरा मेल। द्वारका सेक्टर 7 में स्थित है स्कूल। दिल्ली पुलिस और फायर की टीम मौके पर पहुंची। मथुरा में गौवंश से भरे ट्रक छोड़कर भागने वाला 25,000 के नामी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से घायल। गाजियाबाद में एनकाउंटर में शातिर स्नैचर आमिर कुरैशी गिरफ्तार। हिंटर नहर के पास पुलिस ने पैर में मारी गोली। तमंचा और बाइक बरामद। यूपी में औरैया के एसडीएम राकेश कुमार किए गए सस्पेंड। दफ्तर में एक शख्स से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन। महाराष्ट्र के पालघर में फार्मा कंपनी में नाइट्रोजन गैस का रिसाव। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। केरल के पलक्कड़ में स्कूल के गेट के पास धमाके में छात्र समेत 2 लोग घायल। 10 साल के स्कूली छात्र को मिला विस्फोटक। स्टूडेंट के बम के नीचे पटकते ही हुआ जोरदार धमाका। एशिया कप में भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी। खेल मंत्रालय ने कहा, मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में खेलने से नहीं रोकेंगे। खेल मंत्रालय ने किया साफ, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होगी कोई बायलेटरल सीरीज। पाकिस्तानी टीम को भी भारत में खेलने की इजाजत नहीं।
श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई बना सकता है वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान, एशिया कप के बाद हो सकता है ऐलान। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लिए बीसीसीआई बनाएगा 2 कप्तान। टेस्ट और टी20 के लिए शुभमन गिल का नाम, वनडे की कप्तानी के लिए श्रेयस अय्यर के नाम पर लग सकती है मोहर। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए श्रेयस अय्यर है बीसीसीआई की पहली पसंद। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शुभमन गिल को नहीं बनाएंगे तीनों फॉर्मेट का कप्तान।